हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम समर्थ सीरीज में देखने वाले हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम्स? ऑप्शन ए स्मूथ मसल्स, ऑप्शन बी इंटरकैलेटेड डिस्क्स, ऑप्शन सी कार्टिलेज, ऑप्शन डी एरुलर टिश्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम्स? वर्टिब्रल कॉलम्स में जो बोन्स होते हैं उसे हम बोलते हैं वर्टिब्रा, और दो वर्टिब्रा के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है? कार्टिलेज। तो इसी के कारण हम इसे बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? ऑप्शन ए न्यूरोग्लिया, ऑप्शन बी ब्लड, ऑप्शन सी एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन डी कार्टिलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया क्या होता है? नर्वस टिश्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट 1 लिस्ट सेकंड के साथ हमें मैच करना है। तो ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? सिलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है। ब्रोंक्यूल्स एंड ट्रकिया एंड उसके बाद फॉलोपियन ट्यूब्स, इन तीनों के अंदर भी क्या रहता है? सिलेटेड एपिथेलियम। तो ए क्या क्या बन जाएगा? 4। ए का 4 कहाँ पर है? सिंपली ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यहीं से हमारा ऑप्शन आ गया है, ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। फिर भी हम दूसरा चेक कर लेते हैं। गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स क्या होते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं। बी का क्या बन जाएगा? 3। टेंडॉन्स डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, सी का 1, और एडिपोज टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ द सब्सटेंसेस अक्रॉस टिश्यू एंड द फैसिलिटेशंस ऑफ द कम्युनिकेशन विद नेबरिंग सेल्स वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो आसान सा क्वेश्चन है। तो क्या बोला है? हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ द सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस को क्या कर रहा है? लीक होने से स्टॉप कर रहा है। तो कौन स्टॉप करते हैं? टाइट जंक्शन स्टॉप करते हैं। टाइट जंक्शन कहाँ पर दिया है? यहाँ पर है। दूसरी कहाँ पर है? यहाँ से आपको पता चल रहा है। फिर हम देखते हैं सेकंड वन, फैसिलिटेशंस ऑफ कम्युनिकेशन विद नेबरिंग सेल्स, वह है रैपिड ट्रांसफर। मतलब क्या हो रहा है? आयंस का और मॉलिक्यूल्स का दो सेल्स के बीच में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये कौन सा होता है? गैप जंक्शन होता है। तो इसी कारण हमारा सही ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, cuboidal epithelium with brush borders of microvilli are found in? ऑप्शन ए duct of salivary gland, ऑप्शन बी proximal convoluted tubule of nephron, ऑप्शन सी eustachian tube, ऑप्शन डी lining of the intestine। तो पहले तो हम देखते हैं cuboidal epithelium। cuboidal epithelium कहाँ पर होता है? duct of glands and tubular parts of the nephrons। अब हमने बताया, इन्होंने यहीं पर बताया क्यूबॉइडल इपिथेलियम की क्या है? माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। मतलब क्यूबॉइडल इपिथेलियम को हम बोल रहे ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ऑफ नेफ्रॉन, यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, द सिलेटेड इपिथेलियम, the silated epithelial cells are required to move particles or mucus in specific direction. In humans these cells are mainly present in। तो इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ऑप्शन ए बाइल डक्ट एंड ब्रोंक्यूल्स, ऑप्शन सी फॉलोपियन ट्यूब एंड पैनक्रेटिक डक्ट, ऑप्शन सी यूस्टेचियन ट्यूब एंड सलाइवरी डक्ट, ऑप्शन डी ब्रोंक्यूल्स एंड फॉलोपियन ट्यूब्स। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए सिलेटेड इपिथेलियम कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? ब्रोंक्यूल में रहता है, बाइल डक्ट में नहीं रहता। फॉलोपियन ट्यूब में रहता है, पैनक्रेटिक डक्ट में नहीं रहता, यूस्टेचियन ट्यूब में नहीं रहता, सलाइवरी डक्ट में भी नहीं रहता, लेकिन ब्रोंकियल फॉलोपियन ट्यूब दोनों के अंदर भी रहता है। ट्रकिया भी होता तो भी वो सही हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्टली मैच्ड अपीयर। ऑप्शन ए इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स, उसमें क्या होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम होता है क्या? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत बन जाएगा। बी इनर लाइनिंग ऑफ द सलाइवरी डक्ट, सिलेटेड एपिथेलियम होता है? नहीं, डक्ट में कौन सा होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये भी क्या बन जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये भी क्या है? गलत है। और ऑप्शन डी देखिए ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अभी बताए सही हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनल ऑफ द कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। तो इसमें से कौन सा सही है? आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। ये पाथवे आपको मतलब कैसे फूड ट्रांसपोर्ट होता है माउथ के द्वारा कॉकरोच के अंदर, तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ह्यूमंस के अंदर भी, कॉकरोच के अंदर भी पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है। तो पहले तो हम देखते हैं,
पहले फूड माउथ से होकर के आप फेरिंग्स में अंदर जाता है, फेरिंग्स से इसोफेगस, इसोफेगस से क्रॉप, गिजार्ड, फिर उसके बाद जाता है इलियम, कोलोन, रेक्टम। कहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, इलियम, कोलोन, रेक्टम। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो नीचे की भी हम एक बार चेक कर लेते हैं वो क्यों गलत है। फेरिंग्स, इसोफेगस, गिजार्ड्स एंड क्रॉप, यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है तो इसके कारण ये गलत हो गया। फेरिंग्स, इसोफेगस, गिजार्ड, फिर इलियम आया, क्रॉप, गिजार्ड के पहले ही क्रॉप होता है तो ये भी यहाँ पर क्या हो गया? गलत हो जाएगा। फेरिंग्स, इसोफेगस, इलियम, ये भी क्या है? गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ द स्मूथ मसल। स्मूथ मसल के बारे में कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है आपको सही से बताना है, ठीक है। दे आर इन्वॉलंटरी मसल्स, स्मूथ मसल्स इन्वॉलंटरी होती है क्या? ठीक है, ये भी क्या है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि स्मूथ मसल डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं रहती, स्केलेटल मसल हमारी जो होती है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल क्या है? इन्वॉलंटरी मसल है। ऑप्शन बी, कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स परफोरेटेड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है, हम इसे बाद में देखते हैं। ऑप्शन सी, दिस मसल्स आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, सही है, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में रहती है, फिर जीआईटी में भी प्रेजेंट रहती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्रेजेंट रहती है स्मूथ मसल, तो ये भी क्या है? हमारा सही है। फिर लास्ट का ऑप्शन देखते हैं, डेज मसल्स हम नो स्ट्राइशंस, सही है, नो स्ट्राइशंस, इसके अंदर कोई स्ट्राइशंस नहीं रहते, स्ट्राइशंस प्रेजेंट रहते हैं ओनली स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल के अंदर। तो इन्होंने यहाँ पर क्या दिया है? इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क आपको कभी भी दिखा तो ये डायरेक्टली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हर्ड के अंदर, तो ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये स्मूथ मसल के बारे में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, स्मूथ मसल्स आर, ऑप्शन ए इन्वॉलंटरी सिलिंड्रिकल स्ट्राइटेड, ऑप्शन बी वॉलंटरी स्पिंडल शेप्ड यूनिन्यूक्लिएट, ऑप्शन सी इन्वॉलंटरी फ्यूजिफॉर्म नॉन स्ट्राइटेड, ऑप्शन डी वॉलंटरी मल्टीन्यूक्लिएट सिलिंड्रिकल। अब स्मूथ मसल के बारे में मैंने अभी आपको बताया, स्मूथ मसल्स कैसी होती है? पहले तो इन्वॉलंटरी होती है, डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं रहती। फिर इसके जो मसल फाइबर्स होते हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स, वो कैसे होते हैं? स्पिंडल शेप्ड होते हैं या फिर फ्यूजिफॉर्म शेप्ड होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर किसी प्रकार के स्ट्राइशंस नहीं होते। तो हम देखते हैं इन्वॉलंटरी कहाँ पर जाए? यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब ये दोनों क्या? बी और 4 में वॉलंटरी, मतलब ये दोनों यहीं से हमारी गलत हो गई, ठीक है। अब देखते ए और सी में स्मूथ मसल्स कैसी होती है? फ्यूजिफॉर्म और स्पिंडल शेप्ड, सिलिंड्रिकल होती है क्या? नहीं, तो ये क्या हो जाए? गलत। यहीं से हमारा आंसर आ गया। लास्ट में देखिए आप स्ट्राइटेड दिया हुआ यहाँ पर ऑप्शन सी में नॉन स्ट्राइटेड, तो ये सही है। तो आज के लिए ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो आप चैनल कीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।